नमस्कार दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जिस सवाल को हल कर रहे हैं वह सवाल है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल को हल करते समय हमने माना रेलगाड़ी की एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है। अब वह 360 किलोमीटर दूरी करने में कितना समय लगाएगी ये निकालना है। तो समय का जो फार्मूला होता है वह होता है दूरी बटे चाल। तो हमने यहाँ लिखा तो 360 किलोमीटर तय करने के लिए लिया गया समय 360 बटे x घंटे। अब यदि हम सवाल में लिखा था यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती, तो जब 5 किलोमीटर प्रति किलोमीटर अधिक होती तब ये इस x में 5 जुड़ जाएंगे। तब हमने लिखा जब 5 किलोमीटर चाल बढ़ जाती तो 360 किलोमीटर प्रति घंटे दूरी तय करने के लिए लिया गया समय दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी 360 थी, x हम चाल मान रहे थे, 5 और प्लस कर दिया क्योंकि 5 किलोमीटर अधिक होती है तो ये 5 हुआ। अब जब भाई यह दूरी तय करेगी तो उसे 1 घंटे का कम समय लगेगा, यह सवाल में लिखा था। तो हमने यहाँ लिखा यह दिया है 360 किलोमीटर की दूरी तय करने के में 1 घंटा समय कम लगता है। तब हमने जो पहले समय था उस समय में से बाद के समय को घटा दिया। तो यहाँ लिखा इसलिए 360 बटे एक्स ऋण 360 बटे एक्स प्लस 5 बराबर 1। अब जब आप इस समीकरण को हल करेंगे तब यह होता है 360 कोष्टक x प्लस 5 ऋण 360 x बराबर x कोष्टक में x प्लस 5। यह समीकरण अपन पहले भी हल कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ सीधे हल करके लिखा हुआ है। जब 360 में x का गुणा करेंगे तो ये 360 x हो गए, ये प्लस थे तो यहाँ प्लस लिखा। 360 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यह 1800 हुए, ये ऋण तो यहाँ पे ऋण, ये 360 x बराबर ये बराबर x और x का गुणा किया तो यह x स्क्वायर हुए, प्लस जब x का गुणा हम 5 में करेंगे तो यह 5x हुआ। यहाँ इस सवाल के सारे स्टेप क्लियर हुए। आगे के सवाल पे हम आगे देखें तो हम पिछले पेज पर इतना इस सवाल को हल कर चुके थे। अब जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमें इन संख्याओं को पक्षांतर करना होगा, हमें किसी एक पक्ष में लेके आना होगा। तो अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड की सारी संख्याओं को हम राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पे ये 360 और ये 360 कैंसिल हो जाएगा, ये 360 और ये 360 कैंसिल हो गए। तब हमारे पास सिर्फ बचा एक्स स्क्वायर, ये प्लस 5x थे तो प्लस 5x और ये प्लस के 1800 थे उस तरफ जाके माइनस 1800 बराबर 0 हुआ। अब हमें इस समीकरण को हल करते हैं। इस समीकरण को हल करने के लिए हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका जोड़ या घटाना करने पर 5 आए और उनका गुणा करने पर 1800 आए। तो ऐसी दो संख्याएं होती हैं 45 और 40। यदि हम 45 में से 40 घटाएं तो ये बचा 5 और 45 और 40 का हम गुणा करेंगे तो आएगा 1800। यहाँ पे हमने वही लिखा, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर, इस 5x की जगह हमने 45x ऋण 40x लिखा। अब आगे की दो संख्याएं एक्स स्क्वायर प्लस 45x में से हम x कॉमन ले लेंगे, तब यहाँ पे बचा x प्लस 45x में से x बाहर चला गया तो यहाँ पे बचा 45। अब इन दोनों संख्याओं में से हम ऋण कॉमन ले रहे हैं और 40, क्योंकि इन दोनों में ऋण है और 40 है तो ऋण 40 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा x, ऋण बाहर चला गया तो यहाँ आया प्लस और 1800 में से 40 बाहर लिए तो बचे 45 बराबर 0। ये जो बाहर संख्याएं लिखी हैं x ऋण 40, इनको हमने एक ब्रैकेट में लिखा, दूसरे ब्रैकेट में ऊपर ये दोनों ब्रैकेट आपस में बराबर हैं। यहाँ पे 45 धन x लिखा है और यहाँ भी 45 धन x लिखा है, तो हमने इन दोनों ब्रैकेटों में से किसी एक ब्रैकेट को यहाँ लिख लिया तो ये हुए x प्लस 45 बराबर 0। हमें x का मान निकालना है तो यहाँ लिखा x ऋण 40 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे x धन 45 बराबर 0। जब हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएंगे धन 40 और यहाँ पे इसका पक्षांतर किया तो ये हो गया ऋण 45। लेकिन x क्या था अपना, x हमने जो माना हुआ था उसकी चाल थी। पहले हम आगे पेज पे देखें तो x हमने क्या माना था, चाल थी। चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, व्यवहारिक में भी चाल क्या होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती। तो यह धनात्मक जो संख्या है x बराबर, हम इसी को उत्तर मानेंगे। तब हम लिखेंगे अतः रेलगाड़ी की वास्तविक चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। यही इस सवाल का हल हुआ और यह इसका उत्तर रहा। मैंने इस सवाल के सारे स्टेप एक के बाद एक हल
के समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको यह सवाल समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में।